हो गई। हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल और बेसिक चीज़ें समझाई थी और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझाया था। एक्सरसाइज हमारी 8A, ठीक। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। आज हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक त्रिभुज ABC दे रखा है, इसमें B समकोण है। तो हमने ये त्रिभुज बना लिया, B समकोण है तो B को 90 डिग्री पर रखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो इसे A मान लो, A B और ये हो जाएगा C, ठीक। अब इसमें दे रखा है भुजा AB 4 सेंटीमीटर है। AB कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक। तथा BC 3 सेंटीमीटर है। BC 3 सेंटीमीटर। भुजा AC 5 सेंटीमीटर है। AC 5 सेंटीमीटर, ठीक। तीनों भुजाएं दे रखी हैं। अब ये भुजाएं हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में सेट करेंगे। तो AB कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। AB यहाँ लिख दो 4 सेंटीमीटर। BC 3 सेंटीमीटर। BC ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब AC 5 सेंटीमीटर। AC ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारी सभी भुजाएं सेट हो गई, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है साइन A tan A। साइन A की वैल्यू बताना है, tan A की वैल्यू बताना है, कॉज C की वैल्यू बताना है, कॉज C, और दे रखा है कॉट C की वैल्यू बताना, ठीक। तो उसमें साइन A की वैल्यू, tan A, कॉज C और कॉट C, ये 3-4 वैल्यू पूछी गई। तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन A या साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, या यहाँ पर लिख लो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक। ये साइन का हो जाएगा, ये कॉज का हो जाएगा, ये tan का हो जाएगा, ठीक। तो साइन A दे रखा है तो हम लिखेंगे पहले लंब बटे कर्ण। तो लंब को L लिख ले रहे हैं, कर्ण को K लिख रहे हैं, ठीक। ट्रायंगल में आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ी भुजा K लंब कर्ण होती है और नीचे वाला ट्रायंगल का आधार होता है और ये साइड वाला लंब होता है, ठीक। तो हम साइन A, तो कोण A पर पहुंचती है, ठीक। इसमें साइन A दे रखा है तो कोण A पर पहुंचती है। तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब होगी और बटे में आधार है ये, और ये कर्ण हो गया। तो हमारे ऊपर लंब दे रखा है तो लंब कितना है? 3। तो यहाँ पर 3 लिख लो सेंटीमीटर, ठीक। बटे में कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना है? 5। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दो तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/5, ठीक। साइन A की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ऐसे ही tan A की वैल्यू निकालेंगे। तो tan A क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब अपॉन आधार, ठीक। तो लंब कितना है? 3 लिख लो। आधार कितना है? 4 लिख लो, ठीक। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर साथ में लिख लो। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4, ये tan A की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब आता है कॉज C, ठीक। कॉज क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया हमारा? आधार बटे कर्ण, ठीक। तो आधार पहले देख लो, कॉज C। तो पहले कोण C पे पहुंचते हैं, तो यह है कोण C। तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। जब ये लंब होगी तो ये आधार बनेगा, ठीक। जब यहाँ कोण से देखेंगे तो उसके सामने की भुजा ये लंब बनेगी, तो ये आधार होगा और ये कर्ण हमेशा सेम रहेगा, ठीक। तो हमारा क्या दे रखा है इसमें? कॉज C में सबसे ऊपर दे रखा है आधार। तो हम यहाँ पर आधार क्या बन रहा है हमारा? 3 बन रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख लो, ठीक। कर्ण कितना है? 5 दे रखा है, ठीक। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लो दोनों के साथ। तो आंसर हो जाएगा 3/5, ये आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर tan A तो कोण A से देखेंगे हम, और यहाँ पर कॉज C है तो यहाँ कोण C से देखेंगे, ठीक। जो भुजा होती है उसके सामने वाला लंब होता है, ठीक। अब देखो उधर ये ट्रायंगल दे रखा है, इसके सामने लंब होगा। ऐसे ही कॉट C दे रखा है। कॉट C क्या होता है? या कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो tan हमारे पास दे रखा है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कर देंगे हम, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक। आंसर आधार कितना है इसमें?
तो आधार हमारा 3 होगा, ठीक, क्योंकि कोण सी के सामने की भुजा लंब होगी तो ये आधार बनेगा। तो आधार हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर लिख लो अपॉन लंब। लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कोण सी के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करो तो आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक, आप लोग इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन 3। ये मिटा दें ये, ठीक। साथ के साथ नोट करते रहें और लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये नोट हो गया, ठीक। क्वेश्चन 3 दे रखा है आपका, कोण पी क्यू आर, जिसमें कोण P जो है समकोण है। तो कोण P समकोण है तो कोण P को 90 डिग्री पर, ठीक। और यहाँ Q लिख लो, P Q और ये R ले लो, ठीक है, ठीक। अब इसमें दे रखा है भुजाएं दे रखी है, पी क्यू दे रखा है √3, पी क्यू √3, पी आर 1 दे रखा है, क्यू आर 2 दे रखा है, ठीक। √3, 1 और 2। अब ये सभी भुजाएं ट्रायंगल में सेट करेंगे। पी क्यू कितना दे रखा है? √3, तो पी क्यू ये हो जाएगा √3। पी आर 1 होगा, पी आर ये हो गया 1, क्यू आर 2 दे रखा है, ये हो गया 2, ठीक। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में साइन क्यू निकालना है, कॉज क्यू निकालना है, ठीक। टेन आर की वैल्यू निकालना है, साइन आर की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण, ये दे रखा है लंब बटे, तो लंब अपॉन कर्ण, ठीक। अब इसमें देखो कोण Q दे रखा है तो Q से देखेंगे, तो Q के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, ठीक। तो लंब कितना होगा? 1, इसके सामने की भुजा 1 है तो 1 होगा। कर्ण कितना होगा? कर्ण सेम रहेगा 2। ये आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ही कॉस Q, अच्छा कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिख लो आधार अपॉन कर्ण, ठीक। अब कॉस Q, तो Q दे रखा है मतलब कोण Q दे रखा है हमारे पास, तो इस कोण से देखेंगे तो ये सामने की भुजा लंब होगी और हमें क्या चाहिए? आधार। जब ये लंब होगी तो ये आधार बनेगी, तो √3 आधार है और कर्ण कितना हमारे पास? 2, तो ये √3/2 आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब आता है टेन आर। टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब और ये अपॉन में आधार, ठीक। अब टेन आर दे रखा है तो कोण आर है तो यहाँ से देखेंगे। अब इसके सामने की भुजा लंब बनेगी, तो इसके सामने की भुजा क्या है? ये, इसे लंब बनेगी, ठीक। तो लंब कितना है हमारा? √3, तो ऊपर लिखो √3, ठीक। आधार कितना है? अब आधार ये बनेगा, जब लंब ये बन रहा है तो आधार ये बनेगा। आधार कितना है? 1, तो टोटल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा √3, ठीक। अब आता है साइन आर। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब कितना है? आर से देखेंगे तो लंब हमारा √3, ठीक। कर्ण कितना है? 2 दे रखा है, या 2 दे रखा है, ये आंसर। ये क्वेश्चन 3 हो गया। इसे भी अच्छी तरीके से नोट डाउन करें और समझ में अगर आपको आता हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक। मिटा देता हूँ, अब क्वेश्चन 4 कराएंगे, ठीक। नोट कर लिया, वीडियो रोक कर भी आप लोग नोट कर सकते हैं इसे, ठीक। अगर स्पीड कम हो तो स्पीड बढ़ा लें वीडियो की, अगर मेरे पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा हो तो वीडियो को स्पीड कम कर लें। क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं आप, वीडियो की सेटिंग में जाकर क्वालिटी भी वीडियो की बढ़ा सकते हैं अगर साफ दिखाई नहीं देता हो तब। क्वेश्चन 4 कराएंगे। क्वेश्चन 4 दे रखा है
समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें सी समकोण है, तो सी समकोण है तो सी को यहाँ लिख लो, ठीक। सी को यहाँ लिखोगे तो बी को यहाँ लिख लो और ए को यहाँ लिख लो, तो ए बी सी हो जाएगा, ठीक, समझ गए। और भुजाएं दे रखी है हमारे पास, ए बी 26 सेंटीमीटर, ए बी 26 सेंटीमीटर, ठीक। यूनिट नहीं दे रखा है इसमें, केवल 26 दे रखा है, 26। ए सी दे रखा है 10, ये 10। बी सी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 24, बी सी कितना हो गया 24, ठीक। अब कुछ लोगों के समझ दिमाग में याद होगा कि यहाँ पर हम बी लिख देते, ये सी है तो यहाँ बी लिख दो और यहाँ ए लिख दो, ठीक। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सबका सेम आएगा। चलो ए बी दे रखा है, ए बी कितना है 26, ए बी तो ये 26 लिख दो। ए सी कितना है 10, ए सी यहाँ पर 10, बी सी कितना है 24, यहाँ 24 लिख दो, ठीक। सभी भुजाएं हमने लिख दी, ठीक। अब हमसे पूछा है साइन बी, साइन बी की वैल्यू पूछी है, ठीक। और टेन बी की वैल्यू पूछी है, टेन डी। कॉस ए की वैल्यू पूछी है हमें, कॉस ए, ठीक, ये वैल्यू पूछी है, ठीक। अब साइन होता क्या है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब हो गया अपॉन में कर्ण, ठीक। इसमें देखो लंब क्या है, भुजा बी है, बी के सामने यही लंब होगा, तो लंब कितना है हमारा 10, तो ये 10 हो गया, ठीक। कर्ण कितना है 26 हो गया, ठीक। 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 5/13, 2 से डिवाइड करोगे 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक। आप लोग कर लोगे डिवाइड, कर लेंगे। अब आता है टेन बी, तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का एल अपॉन में आधार, ठीक, आधार का ए, ठीक। अब इसमें देखो लंब कितना है 10 लिख लो, आधार कितना है 24 लिख लो। अब जब इसे डिवाइड करेंगे, इसे भी 2 से कट कर लो, इसे भी 2 से कट कर लो, दोनों को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आए, सेम टेबल से डिवाइड करते हैं, जब इसे 2 से करते हैं तो इसे भी 2 से डिवाइड करोगे, ठीक। ऐसा नहीं इसे 2 से डिवाइड कर दिया, इसे 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं, सेम 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की डिवाइड करोगे 5 से तो 5 आएगा, ठीक। 10 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। अब 2 की इसे डिवाइड करोगे 24 से तो कितना आ जाएगा 12 आएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अब आता है कॉज ए, कॉज क्या होता है, कॉज होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक, अपॉन में कर्ण। अच्छा आधार क्या है, अब कॉज ए देखा, हमारा ट्रायंगल चेंज हो गया है, कोण हमारा चेंज हो रहा है, ठीक। कोण हमारा ए है, पहले क्या था बी था, अब ए है तो कोण ए पर पहुंचेंगे, कोण ए कौन सा ये, अब इसके सामने ये होगा लंब, ये वाली भुजा लंब बनेगी, ठीक। तो हमारा क्या दे रखा आधार बटे कर्ण, जब ये लंब बनेगी तो ये आधार होगा, तो आधार कितना हो गया 10, कर्ण सेम रहेगा 26, ठीक है। तो इसे भी 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5/13, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन 4 कंप्लीट, ठीक। अब आता है क्वेश्चन 5, आप लोग इसे नोट करें, फिर मैं इसे मिटाता हूँ, चलो रफ कर दूँ, ठीक। कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें, अगर हमें आपकी राय अच्छी लगती है, आपका सजेशन हमें अगर अच्छा लगता है तो हम ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन 5 दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी में बी समकोण है, तो बी समकोण है तो बी को अब 90 डिग्री पे रखेंगे, इसे मिटाओ, यहाँ पर बी रखो, ठीक। अब ये बी हो गया तो इसे ए ले लो, ए बी और ये सी हो जाएगा, ठीक, सीरीज से बन जाएगा। अब इसमें दे रखा है भुजा ए बी और बी सी 1 सेंटीमीटर है, भुजा ए बी भुजा बी सी कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ए बी भुजा और बी सी भुजा दोनों बराबर हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो ए बी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और बी सी भुजा कितनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर। ई ठीक। आगे दे रखा है इसमें ए सी √2 दे रखा है। ए सी जो भुजा है √2 है, ठीक, 2 सेंटीमीटर। तो ए सी क्या है ये, तो इसे लिख लो √2, ठीक, ये हो गया। इसमें पूछा है हमसे साइन ए, और पूछा गया है इसमें टेन सी, ये 2 वैल्यू पूछी गई, ठीक। अच्छा, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लगाओ लंब अपॉन कर्ण, ठीक। तो ए से देखेंगे ये लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक। तो लंब कितना है 1, और हमें अपॉन में क्या, कर्ण कितना √2, तो यहाँ लिख लो √2, ठीक। अच्छा, टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब अपॉन आधार, ठीक। अच्छा, टेन सी दे रखा है, यहाँ कोण क्या दे रखा है, सी, तो सी से देखेंगे, जब सी से देखेंगे तो ये लंब बनेगा, ठीक, ये वाली भुजा हमारी लंब बनेगी। जब ये लंब बनेगी तो लंब कितना 1, और आधार, जब ये लंब है तो ये आधार बनेगा, कर्ण हमेशा सेम रहेगा, ठीक। तो ये हो गया आधार, 1 से डिवाइड करोगे तो मतलब 1 ही आए। तो टेन ए की वैल्यू हुई 1/√2, टेन सी की वैल्यू हो गई हमारी 1। ये क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करें, क्वेश्चन 6 कराते हैं, ठीक, मिटा दें, ठीक। आप लोग भी एक्सरसाइज से करने की कोशिश करें अपने आप से। अगर सवाल होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों के समझ आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन 6 इसमें दे रखा है ट्रायंगल PQR में Q समकोण है। जब Q समकोण है तो Q को 90 डिग्री पे लिखो, ठीक। तो PQR, ठीक, जब Q यहाँ है तो P इधर ले लो, सीरीज बन जाएगी PQ और ये हो जाएगा R। भुजाएं दे रखी हैं इसमें, PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये भुजाएं इसमें सेट कर दो। तो PQ 4 सेंटीमीटर, PQ ये 4 लिख लो, QR 3 सेंटीमीटर, QR इसे 3 लिख लो, PR 5 दे रखा है, PR ये हो गया 5 या 5, ठीक, ये हो। अब हमसे पूछा है cos P की वैल्यू बताना, tan P की वैल्यू बताना, ठीक, और cos R की वैल्यू बताना है, cos R, ठीक, ये वैल्यू बताना। अच्छा, cos होता क्या है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो गया अपॉन में कर्ण, ठीक। तो cos P दे रखा है, तो कोण P है हमारे पास, तो कोण P से देखेंगे, इसके सामने की भुजा है लंब, ठीक। तो कोण, जब ये लंब बनेगी तो ये आधार है, ठीक है। तो आधार कितना है 4 अपॉन कर्ण कितना है 5 हमेशा, या कर्ण हमेशा सेम रहेगा, तो कर्ण कितना 5/5 में लिखो, ठीक। अब आता है tan P, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब अपॉन में आधार, ठीक। तो कोण P दे रखा है, फिर इसे P से देखेंगे, तो P के सामने क्या होगा लंब, हमें लंब के पूछा है तो कितना है 3 अपॉन आधार कितना 4, ये आंसर हो गया, ठीक, 3/4। अब आता है cos R। अब cos R दे रखा है, तो हमारे पास cos R ट्रायंगल कोण हमारे पास क्या दे रखा है R, तो इस वाली भुजा से देखेंगे, ठीक। तो यहाँ से जैसे देखोगे तो ये लंब बनेगा, ठीक। अच्छा, cos होता क्या है, cos होता है आधार बटे कर्ण,
तो ये हो गया आधार अपॉन में कर्ण, ठीक है। तो R से देखोगे तो R के सामने की भुजा लंब बनेगी, तो ये क्या बनेगा, आधार, और ये कर्ण बनेगा, ठीक। तो आधार क्या है हमारे पास, जब ये इसके सामने ये लंब है तो ये आधार बनेगी। आधार कितना है 3, ठीक। कर्ण कितना है 5, तो 3/5 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका बेसिक क्लियर होगा तो एक्सरसाइज के जो आगे एक्सरसाइज आने वाली है उनमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, सवाल चुटकियों में होंगे, ठीक। थैंक यू।